आवाज सुनाई दी। माता पार्वती का ध्यान भक्तों की। माता पार्वती ने एक फूल बनकर महादेव के चरणों में आकर क्यों गिर गई, आइए जानते हैं। इस कथा में एक बार माता पार्वती और महादेव दोनों एक नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करके वे दोनों बाहर आए, तभी माता पार्वती के कानों में शंखनाद की आवाज सुनाई दी। माता पार्वती का ध्यान भक्तों की ओर भटक गया। तब महादेव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हारा ध्यान कहाँ भटक गया है? माता पार्वती ने कहा, स्वामी, लगता है मेरी भक्त मुझे बहुत प्यार से बुला रहे हैं। आज कलश स्थापना का दिन है, मुझे धरती पर जाना ही होगा। फिर माता पार्वती अपने कदम धरती की ओर बढ़ाने लगी। महादेव ने कहा, हे देवी, संभाल कर जाना। माता पार्वती अपने भक्तों की पुकार सुनते हुए तेजी से जाने लगी। महादेव उदास होकर कैलाश पर्वत पर लौट गए। माता पार्वती तेजी से अपने कदम बढ़ाती रही, तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश में चलते हुए माता पार्वती थक गईं। तब उन्हें एक नाव दिखाई दी, जिसे दौड़कर वह उस पर चढ़ गईं। नाव तेजी से चलने लगी और माता पार्वती नाव से उतरकर धरती की ओर बढ़ने लगी। फिर बारिश और तेज होने लगी। माता पार्वती मंदिर में जाकर स्थापित हो गईं, लेकिन वहां के भक्त बारिश के कारण डरने लगे और वे उनके पास आने से कतराने लगे। यह सब देखकर माता पार्वती बहुत दुखी हो गईं और रोने लगी। फिर उनका कैलाश पर्वत लौटने का समय आ गया। माता पार्वती कैलाश पर्वत की ओर लौटने लगी। वह रास्ते में सोचने लगी और बोली, मुझे क्या ऐसी गलती हो गई जिससे मेरे भक्त मुझे भला बुरा बोलने लगे और बारिश के कारण मेरे पास आने से घबराने लगे। तभी गंगा माँ प्रकट हुई और बोली, हे देवी, जब आप अपने भक्तों के पीछे जा रही थीं, इस समय भगवान महादेव को पांव छूना भूल गईं। इसी कारण तीनों लोकों में आंसुओं की वर्षा हो गई। माता पार्वती रोते हुए एक फूल के पेड़ में छिपकर बैठ गईं और एक फूल बनकर खिल गईं। तभी महादेव उदास होकर वहां से गुजरे। माता पार्वती रोते हुए फूल बनकर महादेव के चरणों में गिर पड़ी। महादेव ने उस फूल को उठाकर कहा, तुम तो मेरी पार्वती हो। माता पार्वती अपने वास्तविक रूप में आईं और बोली, हे स्वामी, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने भक्तों की भक्ति देखकर आपके पांव छूने को भूल गई थी। इसी कारण मुझे बहुत से भक्तों ने प्रणाम नहीं किया। महादेव ने माता पार्वती के मस्तक पर हाथ रखा और बोले, जो अपनी गलतियों को मानते हैं उनकी गलतियां माफ कर दी जाती हैं। जैसे तुमने मेरे पांव छूकर प्रणाम किया, वैसे ही मैं तुम पर अपना आशीर्वाद और तुम्हारी भक्तों को भी आशीर्वाद हमेशा दूंगा। तभी बारिश थम गई और सभी जीव जंतु खुशी से झूम उठे। महादेव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर वापस लौट गए। तभी माता पार्वती बोल रही है, जो भी इस कथा को देख रहे हैं उसने मेरे महादेव सब्सक्राइब नहीं किए हैं। माता पार्वती ने